हम एक आपको ऐसे मंत्री जी से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, फिर भी मंत्री है। नाम है दादा का, इनको सब कोई जानते हैं। स्टीफन दा, आपके साथ जो सरकार की है ना, हम भारी मन से दुखी हैं। हेमंत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहने का आपको मंत्री बना दिए, विभाग तो दिए नहीं। फिर भी आप जो बजट लेकर आए हैं, समानांतर विपक्ष भी सत्ता चला रही थी, सरकार चला रही थी सदन में, पहले उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो है विधानसभा बिना वजह का एक रणनीति बना के एक मखौल बन गया है विधानसभा। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने भी ऐसा किया था जब अपोजिशन में थे, लेकिन अब जानते हैं इनकी नीति जो झारखंडियों के खिलाफ था, जल जंगल ज़मीन का, ये हम लोग के बर्दाश्त से बाहर था, जिसके वजह से हम लोग ने ये रुख अपनाया था। लेकिन ये कौन रुख हम लोग ने अपनाया जिसके वजह से ऐसा करना पड़ रहा है? और जिस ढंग का अभी मर्यादा को ख़त्म हो गया, अब विधानसभा में कोई मर्यादा अब रहा नहीं। जो मखौल उड़ाया जा रहा है, जो व्हिसिल बज रहा है, कल तबला डुगी लेके लोग आएंगे, तो आखिर रहा क्या ये विधानसभा का मर्यादा? अच्छा, एक बात आप लोगों पे एक है कि पहले पिछली सरकार अपने आप को गौ माता की सरकार बोल रही थी, या गौ पालक अपने आप को बोल रहे थे, इसलिए क्या आप लोग वो फैक्टर भी आपके साथ रहे, इसीलिए गौ का अंतिम संस्कार के लिए बजट में प्रावधान किया है? वो तो दिखलाई पड़ेगा जब समय आएगा। कोई भी चीज़ जो कार्य योजना बनता है बजट में, उस समय तो पता नहीं लगता है। लेकिन हम भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ये पहली बार आंदोलनकारियों की सरकार बनी है। कोई तो आंदोलन किया नहीं, ये वनांचल करने के लिए। लेकिन हम लोग जो एक ज़मीन पर हम लोग आंदोलन किए हैं, वैसे लोगों की आज सरकार बनी है, जो आज जो है निश्चित रूप से उन चीज़ों को हम लोग ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। ये निश्चित बात है, चूँकि बहुत सोच समझ के और व्यवहारिक बजट। 2-3 सवाल ले लीजिए फटाफट। बाबूलाल कह रहे हैं कि किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। आप लोग नहीं बताएं बजट शुरू होने से पहले कि कितना किसानों का हमने कर्ज माफ़ कर दिया। दूसरी बात, इस बार के बजट में कितना होगा ये भी नहीं बताएं। सीपी सिंह कह रहे हैं हम हेमंत सोरेन का जिंदाबाद तभी करेंगे जब बजटीय प्रावधान गौ के लिए ना हो, जब पूर्ण प्रतिबंध लग जाए गौ हत्या पर। तो ये सब सारे सवालों का जवाब। देखिए, ये गौ हत्या तो हम लोग खिलाफ थे ही, जिस ढंग से इन लोगों ने लाया है। लेकिन जिस ढंग का इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया आरएसएस, वहाँ तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे जितने भी गौ बेचने वाले लोग थे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सारे लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया, उनसे लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज गया कि एक पक्षी यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अदरवाइज केवल गौ हत्या मात्र अगर रहता तो शायद इतना विरोध लोगों के दिल में नहीं होता। ठीक है दादा, अब तो सरकार आपकी है, क्या आप ये एश्योरेंस दे सकते हैं 100% लोगों को कि गौ हत्या नहीं होगा झारखंड में? देखिए, गौ हत्या को हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, ये तो नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन जब तक ये कानून है, निश्चित रूप से इसमें कुछ तो कमी आएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लीजिए। आप ही के लोबिंदा, आप लोग सीनियर बैच के अधिकारी हैं, और इस तरीके से जब विधायक, सीनियर विधायक अपने ही सरकार में, अपने ही विधायक, अपने ही एथी के प्रति सवाल उठा रहे हैं, तो वाकई में क्या हो रहा है? आप भी देखिए, ऐसी बात है, सरकार में होने से सब कुछ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें से बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत शासन अभी मदद नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उसको सुधारने में और लाइन में लाने के लिए तो समय लगेगा। अब जो चीज़ वो उनके आंखों में है, वो चीज़ अपना उजागर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार का छवि कैसे सुधरे, उसकी चिंता है उनको, उसमें उन्होंने ऐसी चीज़ें कही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in